दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने परिवार एग्जाम स्किल पर। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज और नंबर सीरीज में हमने बातें करी थी क्यूब पैटर्न की। जो क्यूब पर आधारित आपका पैटर्न होता है उसके जितने भी पैटर्न्स थे क्यूब में वो सब के सब हमने डिस्कस कर लिए थे। आज बातें करेंगे स्क्वायर की। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, ये लास्ट वीडियो का जो आपको फर्स्ट क्लास प्रोवाइड कराई गई थी नंबर सीरीज की उसका लास्ट क्वेश्चन था, जो बोला गया था कि आप लोगों को सोल्व करना है, लेकिन किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया, तो फिर ये हमारी मजबूरी है भाई, सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ देखिए, यदि 1 की बात करें तो क्यूब पैटर्न था, तो 1 का क्यूब और 1 कैसे बनेगा भाई, 1 का स्क्वायर। क्लियर है भाई? क्लियर है? 48 देखो भाई, 48 कैसे बनेगा, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर है? तो यहाँ पर 4 और 8 दो अलग अलग नंबर है भाई। यहाँ पर ये 48 पूरा एक नंबर ना हो के दो अलग अलग नंबर है, एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है 8। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि हमको नंबर को भी फैक्टर करना पड़ता है, नंबर को तोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे किया, यदि आप इस पूरे नंबर की बात करो 927 की, तो ये इसका आप कभी भी सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो नंबर को हमें फैक्ट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा भाई। क्लियर है? 9 अलग किया और 27 अलग किया, तो ये क्या है भाई, 3 का स्क्वायर और ये क्या है, 3 का क्यूब। क्लियर है? इसी प्रकार इसमें करो भाई, 16 और 64, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, तो अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है भाई? तो जब आपको स्क्वायर और क्यूब में ये ना पता चले कि स्क्वायर भी फॉलो नहीं हुआ और क्यूब भी फॉलो नहीं हुआ, तब आप क्या करोगे, तब आप नंबर के फैक्टर करोगे, नंबर को तोड़ दोगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पे किया 48, यदि पूरा एक नंबर लेते तो हम इसका सॉल्यूशन कभी नहीं कर सकते थे। क्लियर है भाई? तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2, 12, 36 और 80। 2, 12, 36 और 80, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए 2 कैसे बनेगा, 2 की यदि बात की जाए, देखिए नंबर सीरीज में होता क्या है कि जितना छोटा नंबर होगा उसमें पैटर्न फाइंड आउट करना उतना ही मुश्किल होगा। तो क्या करेंगे कि बड़े नंबर में पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। बड़े नंबर में पैटर्न क्या होगा, मान लीजिए अब 80 बनाना है आपको, 80 बनाना है, तो 80 को कैसे बना सकते हो, 80 को कैसे बना सकते हो, सीधी सी चीज है। यदि आप देखो 4 का क्यूब कितना होगा भाई, 4 चौक 16 चौके 64, और 64 प्लस 16 करोगे तो कितना होगा, 80 होगा, तो प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? इसी प्रकार 36 में देखो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, इसके बाद 12 में कैसे बना भाई, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, और 2 कैसे बनेगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसके अगले वाला नंबर क्या होगा, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब 125 प्लस 25, तो कितना होगा, 150। तो आपका आंसर क्या होगा, 150, 150। क्लियर है भाई? यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में देखो भाई 120, 142, 166 और 192। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। देखिए क्या होगा, 120 आप कैसे बना सकते हो भाई, यदि आपको चेक करना हो क्वेश्चन को तो आप कैसे चेक करोगे। सबसे पहले आप क्यूब लगाकर देखो, यदि आप 5 का क्यूब लगाओ तो 5 का क्यूब होगा 125 और ये है 120, तो आप -5 करोगे तो 120 हो गया भाई। लेकिन यदि आप 142 की बात करो तो ये किसी के क्यूब के भी नजदीक नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचेगा भाई, क्योंकि 6 का क्यूब होगा 216, 6 का क्यूब होगा 216 और 216 के तो नजदीक पहुंचना ही नहीं। क्लियर है? तो ये सीधी सी बात है कि इसमें क्यूब का तो पैटर्न है नहीं। अब चलते हैं स्क्वायर की तरफ। यदि आप 120 के नजदीक स्क्वायर देखो तो किसका होगा, 11 का होगा, 121, 11 स्क्वायर 11 स्क्वायर -1, तो 120 बना। क्लियर है भाई? क्लियर है? इसके बाद 142, 12 स्क्वायर कितना होगा भाई, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 -2 कितना हुआ, 142। इसके बाद 13 का स्क्वायर -3। क्लियर? इसके बाद 14 स्क्वायर -4,
क्लियर है भाई। इसके बाद क्या आएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 5, और 15 स्क्वायर होगा 225 और माइनस 5 220। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 220, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन की, 78, 97, 118, 141। इसको बताओ भाई कैसे बना सकते हो, कैसे बना सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को, 78, 97, 118 और 141। तो देखिए 78, ये मालूम करो आप 78 के बारे में कि ये किसका नजदीकी वर्ग होगा। तो 9 का यदि स्क्वायर निकाले तो 81 होगा। 78 कैसे बनेगा, 9 स्क्वायर माइनस 3। क्लियर। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि पैटर्न यही अप्लाई किया गया है। ये पता चलेगा जब आप सेकंड नंबर में भी इसका यूज करोगे और वो बिल्कुल फिक्स आए। जैसे 97 का आप करो तो 10 का स्क्वायर माइनस 3। क्लियर, 10 का स्क्वायर माइनस 3। क्लियर है भाई। इसके बाद 118 में करोगे तो 11 का स्क्वायर माइनस 3 और इसके बाद 12 स्क्वायर माइनस 3। इसके बाद क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 3 और 13 का स्क्वायर होगा 169 और माइनस 3 करोगे तो कितना होगा भाई, 166। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन पे आप इंपोर्टेंट भी लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन क्या है आपका, इंपोर्टेंट है। क्लियर है भाई। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए, ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप बहुत, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि हो गया तो 1 सेकंड में, और नहीं होने का तो आप ये लगा लो कि होगा ही नहीं आपसे। क्लियर है। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्यूब और क्यूब पैटर्न तो सेम फॉलो हुआ, पैटर्न तो सेम फॉलो हुआ, लेकिन पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ। कैसे हुआ देखिए, यदि आप 80 के बारे में बात करोगे तो क्यूब होता है किसी का बेस के पास, नहीं होगा। स्क्वायर होता है, नहीं होगा। यदि 9 का स्क्वायर ले ले भाई, चलिए 9 का स्क्वायर ले लो, -1 कर दिया, तो अब 72 में क्या पैटर्न चलेगा, 72 में क्या पैटर्न चलेगा, कुछ भी नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है कि ये उल्टा दिया गया है। देखिए 08, 27, 64, 125, यदि इसको ऐसा करे तो अब आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन के बारे में। 08 क्या है, 2 का क्यूब, 27 क्या है, 3 का क्यूब, 64 क्या है, 4 का क्यूब, और 125 क्या है, 5 का क्यूब। इसके बाद क्या आएगा भाई, 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होगा, 216 है, और 216 को उल्टा लिखेंगे 612। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, छठे क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। 6 क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक छोटी सी अप्रोच और बताता हूं मैं, उसको लिख लो। यहां पर ना तो स्क्वायर फॉलो हुआ ना क्यूब फॉलो हुआ, यहां पर एक अलग पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है, स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म की बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी आप इतना लिखिए कि स्टेप फॉर्म में क्या होगा, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो कितना हुआ भाई, 1 हुआ। या आप फिर ये कह सकते हो कि 4 में 1 जोड़ा तो 5 होगा। क्लियर है। इसके बाद 13 और 5 में 8। क्लियर। इसके बाद 40 और 13 में 27। इसके बाद 40 और 104 में कितना होगा भाई, 40 और 104 में कितना होगा, इसके बाद आपका होगा 64। तो आपको फीलिंग हुआ उसने किया क्या है, देखिए यहाँ पे क्या किया, 2 का क्यूब जोड़ा, फिर 3 का क्यूब जोड़ा, फिर 4 का क्यूब जोड़ा, इसके बाद क्या जोड़ेगा, 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होगा भाई, 125। तो अब 125 का डिफरेंस चाहिए आपको, यहाँ पर क्या चाहिए, 125 का डिफरेंस, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट ना करके ये फाइंड आउट करना था, हमें ये नंबर फाइंड आउट करना था। क्लियर है, ये नंबर फाइंड आउट करना था। तो यहां पर आपको 125 का डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस कैसे आएगा, यहां पर ऐसा नंबर होगा जिसमें से 104 को घटाने के बाद 125 आपका डिफरेंस आए। क्लियर है। तो आप इनको क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करने के बाद कितना होगा, 9 2 2 2 2 9। क्लियर, क्लियर हुआ, कितना होगा, 2 2 9। तो चलिए अब बात करते हैं 7 क्वेश्चन की, 7वें क्वेश्चन की। 7 8 17 42 और 91।
इसमें बताओ भाई क्या पैटर्न फॉलो किया। देखो इसमें भी सेम ही पैटर्न है, इसमें भी जो पैटर्न यहां पर यूज किया गया वही पैटर्न वहां पर यूज हुआ। क्लियर। अब देखिए 7 और 8 में कितने का डिफरेंस हुआ, 1 का। 8 और 17 में कितने का हुआ, 9 का। 17 और 42 में कितने का होगा भाई, माइनस करो 5 और यहां पर कितना होगा 2। क्लियर। इसमें से ये माइनस करो, 91 में से 42 माइनस करो, माइनस करने के बाद कितना होगा, 11 में से 2 गए 9, 8 में से 4 गए 4। लेकिन अब की बार उसने किया क्या है कि उसने ओड नंबर्स का स्क्वायर किया है। किसका, ओड नंबर्स का, विषम संख्याओं का। जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया, फिर 3 का किया, फिर 5 का किया, फिर 7 का किया। क्लियर हुआ। ऐसा कहीं नहीं है कि वो नंबर आपको सीरीज में ही दे, नेचुरल नंबर ही दे, पहले 1 का किया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। ऐसा नहीं है। वो ओड नंबर का भी स्क्वायर कर सकता है, इवन नंबर का भी स्क्वायर कर सकता है, प्राइम नंबर का भी स्क्वायर कर सकता है। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो ये किसका स्क्वायर है, ये है आपका ओड नंबर का स्क्वायर, विषम संख्याओं का स्क्वायर। और यहाँ पर कितने का होगा, जब ये 7 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर कितने का होगा भाई, 7 के बाद विषम संख्या क्या आती है 9, और 9 का स्क्वायर होगा 81। 81 आप इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा 172। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। 2 6 12 और 2 0 20। बताइए भाई किस प्रकार फाइंड आउट किया जा सकता है, किस प्रकार फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए यदि 2 की बात करें तो 2 को स्क्वायर, क्योंकि पैटर्न अभी स्क्वायर के चल रहे हैं तो आपका माइंड सीधा स्क्वायर पे जाना चाहिए। यदि 2 को फाइंड आउट करें तो कैसे होगा भाई, 2 का स्क्वायर माइनस 2। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 माइनस 2 2। क्लियर है। अब 6 को फाइंड आउट करना है, 3 का स्क्वायर माइनस 3। क्लियर। 12 को फाइंड आउट करोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4। 20 को फाइंड आउट करोगे 5 स्क्वायर माइनस 5, और इसके बाद क्या आएगा 6 स्क्वायर माइनस 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 6 कितना होगा 30 30 30। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30। क्लियर हुआ भाई। तो चलिए भाई अब करते हैं 9th क्वेश्चन की बात, 9वें क्वेश्चन की बात। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यदि आप 4 को देखो तो सीधा कह सकते हो 2 का स्क्वायर होगा सर। क्लियर है। इसके बाद आता है 6। 6 को कैसे बनाओगे भाई, 6 को बनाओगे आप 2 स्क्वायर प्लस 2। क्लियर। इसके बाद आएगा 9 होगा आपका 3 स्क्वायर, और इसके बाद आएगा 12, तो 12 को आप फिर लिखोगे 3 स्क्वायर प्लस 3। तो यहां पर क्या हुआ, पहले स्क्वायर और अगली बार उसी के स्क्वायर में उतना ही ऐड किया जितने का स्क्वायर किया। क्लियर है। देखिए जैसे 2 का स्क्वायर था तो अगली बार क्या किया, 2 का स्क्वायर किया प्लस 2 ही ऐड किया। इसके बाद 3 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर करके उसमें 3 जोड़ा। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं 16 की, तो ये होगा सर 4 का स्क्वायर प्लस 4, और 20 की बात करें, सॉरी 4 का स्क्वायर, 16 होगा आपका 4 का स्क्वायर, और 20 की बात करें 4 स्क्वायर प्लस 4। इसके बाद क्या आएगा भाई, इसके बाद क्या आएगा 5 स्क्वायर, और जो आपका होगा 25। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे, 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वें क्वेश्चन को बताओ भाई जल्दी जल्दी कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई जल्दी जल्दी बताओ 10th क्वेश्चन को। 6 20 42 और 72। 6 20 42 और 72 को किस प्रकार आप फाइंड आउट करोगे, जल्दी बताओ। तो देखिए 6 को फाइंड आउट कैसे करोगे, 6 को फाइंड आउट आप करोगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2। क्लियर। 20 को फाइंड आउट कैसे करोगे, 20 को आप फाइंड आउट करोगे 4 स्क्वायर प्लस 4। 42 को 6 स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले उसने क्या किया, इवन नंबर का स्क्वायर किया और फिर उसमें उतना ही ऐड किया। जैसे फर्स्ट इवन नंबर 2 का स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद 4 स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद 6 स्क्वायर प्लस 6। इसके आगे क्या होगा 8 स्क्वायर प्लस 8, और उसके बाद क्या होगा 10 स्क्वायर प्लस 10। यहाँ पर उसने इवन नंबर का स्क्वायर किया, उसमें फिर उतना ही ऐड किया। क्लियर है, उतना ही ऐड किया। तो ये कितना होगा भाई 110। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा।
क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? अब बात करते हैं 11 क्वेश्चन की, 11वें क्वेश्चन की। तो 11वें क्वेश्चन में उसने क्या क्या है देखिए, पहले 61, फिर 52, फिर 63, फिर 94 और फिर 46। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में डाल दो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया गया। क्लियर है? यहां पर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया गया। यहां पर क्या किया कि उसने उल्टा लिखा है। जैसे 61 को यदि आप देखें रिवर्स करके तो कितना होगा 60, इसके बाद 52 को देखें तो 25, उसके बाद 36, 49, 64। तो अब तो क्लियर हो गया भाई क्वेश्चन। 4 स्क्वायर 5, 6, 7 और 8 स्क्वायर की फॉर्म में है। ये पहले 4 स्क्वायर दिया, फिर 5 का स्क्वायर दिया, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या आएगा भाई 9 का स्क्वायर। 9 स्क्वायर कितना होगा 81, और इसको क्या लिखेंगे 18। क्लियर है भाई? इसको क्या लिखेंगे 18, क्योंकि स्क्वायर को उल्टा लिखा गया है। स्क्वायर को उल्टा लिखा गया है। क्लियर है भाई? इसके बाद बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है कि यदि आप 34 की बात करो तो 34 बन कैसे सकता है? 34 कैसे बन सकता है? 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो कितना होगा 34, 34 होगा या नहीं होगा? इसके बाद 47, तो 47 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है भाई? अब 62 की बात करें तो 62 की बात करोगे तो कैसे बनाओगे भाई 8 स्क्वायर माइनस 2। कैसे 8 स्क्वायर माइनस 2? 89 को बनाओगे तो 9 स्क्वायर माइनस 2, और इसके बाद क्या आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2, और ये कितना होगा 98। ये ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है भाई? तो अब तक हमने बात की क्यूब की और स्क्वायर की। अब बात करते हैं जो पैटर्न आपको सबसे ज्यादा फॉलो करने और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इन क्वेश्चंस में क्या है कि मैं आपको एक पैटर्न फॉलो करने को अब कहूंगा, आप उसको नोट डाउन कीजिए। सबसे अधिक जो परीक्षाओं में आता है वो पैटर्न कौन सा है? मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पैटर्न है। पहले क्या होगा कि किसी नंबर में किसी नंबर की मल्टीप्लाई होगी और उसमें कुछ ऐड होगा या उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो फर्स्टली हम बात करेंगे इस पैटर्न की, और इसमें ही एक अदर पैटर्न है और लगा के, यदि ये अप्लाई ना हुआ तो डिवाइड प्लस माइनस होगा। क्लियर है? क्लियर है? या तो आपका पैटर्न होगा मल्टीप्लाई प्लस माइनस, या आपका पैटर्न होगा डिवाइड प्लस माइनस। क्लियर है? जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई, आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 1 से 1 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई इंटू 1, और 1 से 1.5 बनाने के लिए इंटू 1.5, और 1.5 से 3 बनाने के लिए इंटू 2। इसके बाद क्या हुआ, यदि आप 3 से 7.5 बनाओ तो क्या करोगे 2.5। क्लियर है भाई? 2.5। तो यहां पर क्या हुआ, पहले 1 से मल्टीप्लाई हुई, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से। अब किससे होगी भाई पॉइंट मल्टीप्लाई 3 से, और 3 कितना होगा 2.5, 22.5। क्लियर है? क्लियर है भाई? और सबसे अधिक बार जो आता है एग्जाम्स में, यदि आपको मल्टीप्लाई देगा वो, तो ज्यादातर मल्टीप्लाई होगी 0.5 से, ज्यादातर मल्टीप्लाई होगी 0.5 से। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन देखो, आप बताओ कि इसमें किस अप्रोच का यूज किया गया। इसमें मल्टीप्लाई का तो ऐसी सीधी सी बात है, लेकिन हुआ क्या है उसको बताओ। तो देखिए, यदि 1 से 2 बनाओ तो कैसे बनाओगे इंटू 1 प्लस 1। क्लियर? इंटू 1 प्लस 1। क्लियर है? इसके बाद यदि 2 से 0.5 बनाओ तो कैसे बनाओगे इंटू 1.5 प्लस 1.5। क्लियर है? इंटू 1.5 प्लस 1.5। यदि 2 से आप 4.5 बनाओ तो किस प्रकार बनेगा भाई 1.5 के आप मल्टीप्लाई करोगे और उसमें ऐड करोगे 1.5। क्लियर है? इसके बाद 4.5 से यदि आप 11 बनाओ तो कैसे बनाओगे इंटू 2, तो कितना होगा 9 प्लस 2।
11। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, हर बार 0.5 बढ़ता जा रहा है नंबर में, हर बार 0.5 नंबर में बढ़ता जा रहा है। तो अगला नंबर आपका क्या होगा, 2.5 प्लस 2.5। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो अगला नंबर आपका क्या होगा, 2.5 प्लस 2.5। और दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक सबसे बेहतर सजेशन यही दे सकता हूं कि आप जितना ज़्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस कीजिए भाई, जितना ज़्यादा हो सके। और वो क्वेश्चन नहीं कि किसी की बुक ले आए या किसी भी राइटर की आप बुक ले आओ, ऐसा नहीं है। आप खाली वो ही पेपर, वो ही क्वेश्चन सोल्व करो जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हो, जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा सके, आप उन्हीं को यूज करो बस, और उन्हीं को सोल्व करो। क्लियर है भाई। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में किस पैटर्न को फॉलो किया गया बताओ। तो इस क्वेश्चन में कोई पैटर्न नहीं है, देखते ही आपको पता चल रहा होगा। 4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर। 16 क्या होगा भाई, 16 कैसे बनाओगे, 16 कैसे बनाओगे, 4 का स्क्वायर। 36 6 स्क्वायर और इसके बाद 10 स्क्वायर। तो ये क्या है, ओड नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर है। क्या है, सम संख्याओं का वर्ग है। तो सम संख्याओं का वर्ग है तो बीच में क्या आएगा, 8 का स्क्वायर। ये कितना होगा आपका 64। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है भाई, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को बताओ भाई, इस क्वेश्चन को बताओ कैसे बनाओगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे देखिए, 5 से 12 पे जाने के लिए इंटू 2 प्लस 2। यदि 5 से 12 तक जाना हो तो कैसे बनाओगे, 5 इंटू 2 प्लस 2। क्लियर। अब 12 से 22 जाना है, 12 से 22 जाना है तो कैसे बनाओगे, इंटू 2 माइनस 2। क्योंकि 12 की जब आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 24, और माइनस 2 करोगे तो कितना होगा 22। इसके आगे चलो भाई, इसको कैसे क्रिएट करोगे, इंटू 2 प्लस 2। तो यहां पर क्या है कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर क्या होगा माइनस। तो 46 इंटू 2 माइनस 2। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो कितना होगा, कितना होगा 0 तो लास्ट में कन्फर्म आएगा। इसके बाद 2 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 8 9 तो कितना होगा 90। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है। देखिए यहां पर क्या था, पहले इंटू 2 प्लस 2, फिर इंटू 2 माइनस 2, फिर इंटू 2 प्लस 2, तो फिर क्या आएगा इंटू 2 माइनस 2। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 44 24 14 और 9, इसको बताओ भाई कैसे कर सकते हैं, इसको बताओ। जब आपके नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले, बढ़ते क्रम में चले, पहले छोटी संख्या हो फिर उससे बड़ी हो फिर उससे बड़ी हो, जैसे यहां पर था 1 2 4.5 11 1 1 1.5 3 7.5, तब हमेशा यूज होगा मल्टीप्लाई, तब हमेशा यूज होगा मल्टीप्लाई। कुछ न कुछ नंबर मल्टीप्लाई किया गया होगा। क्लियर है। और जब आपका नंबर चले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, जब आपका नंबर घटते क्रम में चले, जैसे पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, वहां पर यूज होगा हमेशा डिवाइड का। किसका, कुछ किसी ना किसी नंबर से इनको भाग किया गया है। क्लियर है भाई। अब आपको 44 से 24 पर आना है तो किस प्रकार आओगे, देखिए 44 को डिवाइड करो भाई 2 से तो कितना होगा 22 होगा, प्लस 2 करो तो डिवाइड 2 प्लस 2 किया गया है। क्लियर है। डिवाइड 2 प्लस 2 किया गया है। इसके बाद यहां पर आने के लिए प्लस डिवाइड 2 प्लस 2, यहां पर आने के लिए डिवाइड 2 प्लस 2, और इस पे आने के लिए अगला नंबर कौन सा होगा भाई प्लस 2, सॉरी डिवाइड 2 प्लस 2। 9 को डिवाइड करो भाई 2 से, 4.5 प्लस 2 कितना होगा भाई 6.5। यही आपका आंसर होगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब आपका नंबर बढ़ते क्रम में चले तब आपका हमेशा यूज होगा मल्टीप्लाई, और जब आपका घटते क्रम में चले तब आपका हमेशा यूज होगा डिवाइड। क्लियर है भाई, तब आपका हमेशा यूज हुआ होगा डिवाइड का। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या किया गया भाई, इस क्वेश्चन में क्या किया गया तो बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या हुआ। 2 1 1 1.5 और 3 क्वेश्चन में किया क्या है।
और इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जो आंसर आ रहा है उसमें आ रहा है 2.5 से मल्टीप्लाई होगी सर। तो बिल्कुल आपने पैटर्न पहचान लिया भाई। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, 2 से 1 पर आओ, 2 से 1 पर आओ तो आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 की, गुणा करोगे 0.5 से तो कितना होगा 1, इसके बाद 1 की गुणा करोगे, इसके बाद 1.5 से करोगे, इसके बाद 2 से और अंत में क्या करोगे 2.5। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में खास बात है, ये क्वेश्चन यहां तक सेम है, बस अंतर कितना है, उसमें स्टार्टिंग में 2 है, इसमें नहीं था। इतना ही तो डिफरेंस है भाई, इतना ही तो डिफरेंस है। तो यहां पर होगी 2.5 से मल्टीप्लाई तो लास्ट में होगा 7.5। क्लियर, लास्ट में क्या होगा 7.5। क्लियर है भाई। चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, कि लास्ट क्वेश्चन की ये क्वेश्चन कैसे होगा। 100, 48, 22 और 9, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए नंबर किस में चले भाई, नंबर चले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, और नंबर घटते क्रम में चले तो सीधी सी बात है डिवाइड किया गया है। लेकिन डिवाइड हुआ किससे है, यदि 100 से आप 48 पर पहुंचो तो कैसे आओगे भाई, डिवाइड 2 और -2 करोगे तभी तो आओगे। यदि 100 को 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा भाई 50 होगा, और -2 करोगे तो कितना होगा 48 होगा या नहीं होगा, होगा। इसके बाद 48 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो कितना होगा 24, और -2 करोगे तो 22। इसके बाद 22 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना होगा भाई 11, और -2 करोगे तो 9 होगा। अब लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा भाई आप डिवाइड करो 2 से 9 को, तो आपका हो गया 4.5, और इसमें से 2 माइनस कर दो तो आपका कितना होगा भाई, आपका आंसर होगा 2.5। क्लियर है, आपका आंसर होगा 2.5। क्लियर है भाई। तो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और अप्रोच आपकी बची हुई है जिनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि देखिए क्या होता है कि इस टॉपिक को पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स बोर बहुत होते हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहे हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ रहे। तो मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए सीधी सी बात यह है कि आप प्रैक्टिस करो खुद ही। क्लियर है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनमें जो क्वेश्चंस आए उनकी प्रैक्टिस करो। आपको थोड़ी जैसे ही आप 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये आइडिया हो जाएगा कि किस पैटर्न को वो फॉलो करता है। फिर आप देखोगे क्वेश्चन को और पैटर्न का आपको पता चल जाएगा। क्लियर है भाई। लेकिन कुछ और पैटर्न है जो वो पूछता है क्वेश्चन में, जो वो क्वेश्चन पेपर में पूछता है और जिनका आपका यूज भी करना है, उनके बारे में हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये कहना हमारे लिए क्या हो गया कि बेफजूल की बात हो गई। अब क्यों हो गई, क्योंकि आप तो करते नहीं हो। क्लियर है भाई, आप तो करते ही नहीं हो, तो हम भी कह के चले जाते हैं कि भाई शेयर करो, लाइक करो, ठोक दो, जय महाकाल। क्या है, कुछ नहीं है। क्लियर है भाई। तो पढ़ना है तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि आप पढ़ो भाई दिल से। ये जो YouTube पर कचरा भरा पड़ा है इनको उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि इससे क्या होता है कि डिस्टर्ब होता है बच्चा। करते क्या है कि अच्छा सा एक थंबनेल लगाया और अट्रैक्ट कर लिया, उस पे लिखेंगे कुछ भी कि आज सर क्यों रोने लगे, आज सर ने किया डांस। तो डांस अच्छा लगना है या क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, डांस अच्छा है या क्वेश्चन अच्छे हैं, आप खुद ही सोचो भाई। यदि आपको डांस अच्छा लगेगा तो सिलेक्शन भूल जाओ, सिलेक्शन लेना है तो डांस भूल जाओ, एक चीज़ तो भूलनी होगी। तो दोस्तों सीधी सी बात यही है कि आप अपने सिलेक्शन, अपने टारगेट पे फोकस रखो, इन सब बकवासी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।